खबरदार पलवन कदम बढ़ाना नहीं, बस खबरदार पलवन एक कदम पे बढ़ाना नहीं, मार गोली भेज मुल्क के अदम, अगर घर से पैर दिल और बढ़ाएगा तू भेज मुल्क के अदम। साले हमसे टकराने आया है तो बेमौत मारा जाएगा। भागने की कोशिश नहीं करेगा। ओ साले तुझे क्या हो गया? अरे शुक्ला जी, अरे बाप रे, क्या है? दरोगा जी, अबे साले ये क्या है? तो साले से पहन बैठ साले, ये बे साले हुक्म नहीं क्या? हरामजादा, क्या है तो हमारा पीछे करना छोड़ दो। अबे साले पैंट देख। अरे बाप रे, अबे साले पैंट पहन नीचे देख। सर तुम्हारे लगे मोबाइल है का? क्या मोबाइल क्या करेगा? मोबाइल क्या करेगा बोल? हमारे मेहरिया से बात करा दो। अबे मैं मोबाइल बात करने का समय नहीं है, डाकू पल्लों को गिरफ्तार करना है। इसकी माँ का मूल्य मारो, साला मेरे हुक्म में गोली मार दी है। अबे साले क्या क्या संभालूं? अबे पैंट संभालू की जान संभालू की ड्यूटी संभालू? अबे शुक्ला जी, इसमें हुक लगा कर के आना आपकी जमाना। ड्यूटी साले अगर जान प्यारी है तो हमारा पीछे करना छोड़ दो। अबे शैतान सिंह, तेरी माँ का मुल्जिम मारू, साले सामने आ। अबे चुगला के बच्चे, अगर जान प्यारी है तो चुपचाप वापस निकल जाओ यहाँ से। अबे साले चोरी से फायरिंग करते हो? अरे बता के करो, संगठन से करो तो ठीक है बे। अरे संगठन ही तो हमारा मजबूत है, तभी तो हम 100 पे भारी हैं। ऐसा करिए सर। शुक्ला जी, आप उधर से जाइए, मैं इधर से जा रहा हूँ, सालों को बीच में दबोच लेते हैं। ये शैतान भागने ना पाए, याद रख शुक्ला। लेकिन वह तो भागे ना पाई, शायद खेली तुम भागे पाई हो। क्यों नहीं भागूंगा? गाभिन हंस तो खुदे हो। दिमाग खराब है का? पेट फूल है, पेट फूल रहा है, खाया पिया शरीर है। हाँ, यही से 3 डिब्बा चूरन लेके चला था। और क्या? आप इधर से चलिए, मैं इधर से जा रहा हूँ, सालों को बीच में पकड़ लेते हैं। आइए, ये रास्ता छेड़ना चाहिए, ये रास्ता शैतान निकलेगा। सरदार जी, देखा तो भान सिंह? हाँ सरदार जी। और भगवान सिंह? सरदार जी, इंस्पेक्टर कनौजिया हिजड़ों की फौज बना करके हम तक टकराने आया था। इसको साले को मिर्गी आता है। हाँ, क्यों नहीं दौड़ा आ गया देखकर हम लोगों को। साले की दवाई कराई गई थी, बेकार दवाई कर दिया इसने। आओ छुप करके देखते हैं, हो सकता साला बहाना बना रहा है। सही बात है, चेक करते। आओ चलते। ठीक है। साले मुझसे टक्कर लेने आए थे,
मेरी का बहाना नहीं बनाता तो मारते मेरी जान पोक कर निकल जाती। लेकिन इन्हें मालूम नहीं पुलिस की नौकरी करता, मरने से बहुत डरता हूँ। अबे शैतान से निकाल तेरी माँ। सारे गालियां दे रहा है। ठहरो साथियों, दरोगा जी, अगर एक भी आवाज निकली तो साले मुंह में गोली मारेंगे तेरे मुंह में। बाप रे, कहाँ फंस गया यार? कहाँ फंस गया? ये गाँव के देव देवता बचा ले तो अगर बत्ती सुल गई नहीं तो टट्टी हाथ के बिल्ली ने जलाई। अबे साले, हम तुझे मौका ही नहीं देंगे। सरदार जी, आप आदेश दो तो इसे उड़ा देते हैं। ये कौन है? ये हमारा साथी तूफान सिंह है। ये इधर आबे। साला बे बोलता है। हाँ, शुक्ला के बच्चे। तेरा क्या नाम है? तूफान सिंह। तूफान सिंह। आई चले हो यार, अब तो बंदूक हो नहीं ना। घबरा मत, तुझे मारेंगे नहीं। तो तू है तूफान सिंह? हाँ, मैं हूँ तूफान सिंह। अबे साले, साइकिल लूटने की औकात नहीं, चला है डाकू बनने भौसड़ी के। अबे सालियागा, ठहरो तूफान सिंह, इसे मारो मत। अबे तुमको मालूम नहीं है कितनी पीएससी आ चुकी है? कहाँ पीएससी आ चुकी है? चाहो तो अब नजर उठा के देखो। कहाँ आ चुकी है पीएससी? साथियों होशियार हो जाओ, कहाँ पीएससी आ चुकी है? देखा, ये पुलिस वाले बहुत होशियार होते हैं। शुक्ला का बच्चा चूतिया बना के निकल गया। तुम ठीक कहते हो तूफान सिंह। आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। आओ अपने अड्डे पे निकल चलते हैं। चलो, जय भवानी की। ये सामने शैतान सिंह का अड्डा दिखाई रहा है। सामने शैतान सिंह का अड्डा दिखाई देता है। शैतान सिंह अड्डे पे ही होगा, मालूम होता है, क्योंकि सामने सन्नाटा ही छाया हुआ है। चलते हैं मैं उसके पास। तेरी बंजारन रसीता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बंजारन रसीता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। कि तू नहीं आया, कि तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सपनों में सपना छोड़ी गया तू, आग छुलगती छोड़ी गया तू। सपनों में सपना छोड़ गया तू, आग सुलगती छोड़ गया तू। फूलों पे चलती हूँ लगता है ऐसे, पाँच नीचे अंगारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे। रास्ता साफ है। हाँ सरदार जी। हम लोग सीधा काली पहाड़ी निकल चलते हैं। हाँ ठीक है सरदार जी। जय भवानी की। जय भवानी की। आओ चलते हैं सीधा काली पहाड़ी पे। सरदार जी जय भवानी की। जय मां भवानी की। राजकुमारी आप
पहचान लिया? अरे ये क्या हम देख रहे हैं? महलों के फूल हाँ, वीरानों में कैसे नजर आ रहे हैं? महलों के फूल वीरानों में क्यों नजर आते हैं? ये मेरा टाइम है, वक्त है जो आज मैं महल छोड़कर इस जंगल की खाक छानती फिरती हूँ। इसका मतलब तुम बड़े लोगों का भी टाइम खराब होता है क्या? टाइम क्या है? टाइम किसी का भी खराब हो सकता है, इसमें बड़ा छोटा क्या होता है? क्यों शैतान सिंह? हम जानना चाहते हैं राजकुमारी कि जंगल में महलों को छोड़ करके खिलती हुई धूप में आने का मकसद क्या है आपका? जानना चाहते हो कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ? क्यों नहीं क्या काम राजकुमारी? है? कैसी मजबूरी है? कौन सी मजबूरी मुझे खींच कर लाई है तुम्हारे आज इस अड्डे पे? जानना चाहोगे? यही तो हम जानना चाहते हैं कि अचानक राजमहल को त्याग करके राजमहलों की राजकुमारी खिलती हुई धूप में आने का कारण कौन सा है? बड़ा जरूरी आपसे एक मेरा काम करो तो रुपया दूं तुम्हें 38,000 इनाम। अरे नाम मेरा शैतान सिंह और यूपी में मशहूर। और बतलाओ क्या काम है, उसको करूं तो जरूर। बतलाओ क्या काम है। शैतान सिंह, हम तुम्हारा काम अवश्य करें, लेकिन मकसद क्या है तुम्हारा? बैठने के लिए नहीं कहोगे क्या? क्यों? हम तो जंगलों की खाक छानते रहते हैं राजकुमारी। फिर भी ये आपका अड्डा है, बैठने के लिए स्टाफ नहीं है या व्यवस्था नहीं है। शैतान सिंह, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आई हूँ ये नहीं जानोगे? यही तो हम जानना चाहते हैं कि अचानक राजमहलों को त्याग करके इस जंगल में क्या कर रही हो तुम? अरे बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान, बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान, सिंह करिए मदद मेरी। बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान सिंह, करिए मदद मेरी। कैसी मदद? बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, करिए मदद मेरी। सताया, क्या सताया? सताया मुझको अपनों ने। क्या तुम्हें अपनों ने सताया है? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि बर्दाश्त से भी बाहर। तो चाहती क्या हो? सताया मुझको अपनों ने, परेशान दिल हमारा है। तो क्या चाहती हो? वचन दो पहले तुम मुझको, वचन दो पहले तुम मुझको, सुनाऊं हाल सारा है। तो वचन देता ये शैतान सिंह न दिल में घबराओ। वचन देता है ये शैतान सिंह,
न दिल में घबराओ, करूंगा काम मैं तेरा, नहीं दिल में तुम शर्माओ। करूंगा। हम वचन देते हैं राजकुमारी, हम तुम्हारा काम अवश्य करेंगे। करोगे? लेकिन काम है क्या? काम करने के बाद मैं तुम्हें 20,000 दूंगी। अच्छा। काम बहुत मुश्किल है और बहुत खतरे का भी है। इंसान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है राजकुमारी। अगर इंसान चाहे काम करने में सिर्फ आमादा हो जाए तब, और अगर केवल फर्ज अदाई करे तो वह इंसान हिजड़े से भी ज्यादा बेहतर होता है। काम जानना चाहिए तो सुनो, मैं बताती हूँ। बताइए। की बात मेरी और सुनो गौर करके जरा जी बात मेरी। सुनो गौर करके जरा, बन गए मेरे दुश्मन पिता और बहन, शान मिट्टी में उनकी और मिला दो अभी, दूर हो जाए तब मेरे दिल की जलन। ये अंजू सुनो जी, मैं हूँ अंजू सुनो लो, समझ आपका काम सब हो गया। काम तेरे इशारे पे शैतान करे, समझो बर्बाद तेरा महल हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ राजकुमारी? शैतान सिंह, काफी दिन पहले की बात है, दरबार लगा हुआ था। फिर क्या हुआ? सामने दरबार में मेरे पिताजी कुर्सी में बिजार थे। कुर्सी पे बैठे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। अच्छा। उन्होंने दरबारी से ये कहा। क्या कहा राजकुमारी? कि द्वारपाल जाइए, हमारी दोनों बेटियों को हमारे सामने पेश किया जाए। फिर क्या हुआ? दरबारी ने आवाज लगाया, मैं और मेरी छोटी बहन मंजू, हम दोनों महल पहुंची। पिताजी के सामने मैंने कहा, पिताजी मुझे किस लिए बुलाया गया है? अच्छा। पिताजी ने कहा कि अंजू, जानना चाहोगी कि आज मैं तुम दोनों बहनों को दरबार में किस लिए बुलाया है? हाँ, क्यों नहीं? बुलाने का कारण क्या, क्या मकसद है, क्या जानना चाहता हूँ। पिताजी ने ऐसे ही कहा। अच्छा। मैंने कहा, पिताजी ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। हाँ, क्यों आज नहीं? हमारे पिताजी ने हमें क्यों बुलाया है? पिताजी ने कहा कि बेटी, मैं आज तुम दोनों के सामने 2 सवाल करूंगा, 2 प्रश्न करूंगा। अच्छा अच्छा। मेरे सवालों का जो सही उत्तर देगा, मेरे सवालों का जो सही उत्तर, हाँ समझ रहा हूँ, वही इस कन्नौज रियासत की मालकिन बनेगी। पहले बात समझ लीजिए। यानी दरबार में तुम्हारे पिताजी ने 2 प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्न रखे जी। और जो दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देगी और आदे, हाँ। वही इस रियासत की मालकन बनेगी। उन्होंने यही कहा कि बेटी, अगर तुम दोनों में किसी ने भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, तो मेरे मरने के बाद वही सल्तनत इस रियासत की मालकिन बनेगी। बहुत अच्छा कहा। सबसे पहले सवाल मुझसे किए गए। फिर क्या हुआ राजकुमारी? मैं सवालों में फेल हो गई, मैं सवालों में फेल हो गई। उसके बाद दरबार में मेरी खिल्ली उड़ाई गई, मुझे नीचा दिखाया गया। दरबार के इस राज के लोगों ने तालियां बजा करके मेरी खिल्ली उड़ाई, मुझे नीचा दिखाया। राजकुमारी, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस टाइम मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पे पिताजी थे। वहाँ पे हुकूमत तुम्हारे बाप की चलती थी उस समय। यही तो मुझे खौफ खा गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? पिताजी ने मंजू से सवाल किया। तुम्हारी छोटी बहन से? जी हाँ, मंजू से पिताजी ने सवाल किया
उन सवालों का जवाब मंजू ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। पिताजी ने यही कहा। क्या कहा तुम्हारे पिताजी ने? वाह मंजू वाह, तूने आज साबित कर दिया इस रियासत दरबार में कि हमारे मरने के बाद तू इस रियासत की मालकिन बनेगी। और ये लड़की जो है ना, ये जो तेरी बहन है, ये खा खा के मोटी हो गई है, बहुत सारी रोटी खाती है, दूध पीती है, ये करती है वो करती है। मुझे जो कहना नहीं चाहिए, जो नहीं कहना चाहिए, पिताजी ने अब में उसे वो शब्द कहा। राजकुमारी, इंसान को जितनी भूख होती है उतना ही खाता पीता है, और जितना दिमाग काम करता है उतना ही सोच समझ के जवाब देता है। पिताजी ने मुझे बदअकल बदसूरत क्या नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है राजकुमारी? उसी दिन मैंने कसम खा लिया कि अगर मैंने इस राजताज का सत्यानाश न कर दिया तो मेरा अंजू नाम नहीं। शैतान सिंह, बोलो राजकुमारी। तुम्हारे लिए इसलिए आई हूँ कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। तुम्हें करना क्या है? यही तो हम जानना चाहते हैं। तुम्हें मंजू का खून करना है। लेकिन वो तो तुम्हारी छोटी बहन है राजकुमारी। पहले उसकी इज्जत लूटना है, उसके बाद उसे जान से खत्म कर देना है। करोगे या नहीं? जवाब दीजिए। राजकुमारी, तुम जानती हो हम जंगल में भटक रहे तो सिर्फ दौलत और रुपयों के लिए, लेकिन शैतान सिंह मर्यादा खोकर कोई काम नहीं करता है। रही बात तुम्हारी बहन का खून करना, रुपया तुम हमें दो, हम वादा करते हैं तुम्हारी बहन कल का सूरज नहीं देखेगी। ये काम होगा ना? बिल्कुल होगा राजकुमारी। शैतान सिंह, उधर जाके आप अपना काम करो, उसके बाद अड्डे पे सारी रकम मैं पहुंचा दूंगी। बहुत अच्छी बात है राजकुमारी। क्या महलों में बेखौफ हो गए, आराम करो। शैतान सिंह, हम वचन देते हैं कि तुम्हारी बहन कल का सूरज नहीं देखेगी। काफी दिनों के बाद मैं आपसे मिलने आई हूँ, लेकिन आप तो मुझसे ऐसी बात करते हो जिससे आप मुझसे नफरत करते हो। क्यों नफरत? हाँ, ये तुम्हारा समाज हम जैसे लोगों से इतनी नफरत कर चुका है कि नफरत आग का शोला बन के कलेजे में धधक रही है। शैतान सिंह, समाज के लोग, दुनिया वाले तुमसे नफरत करते होंगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। शैतान सिंह, मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आप कहाँ महलों की रहने वाली और मैं कहाँ जंगल एक मामूली सा इंसान दर दर भटकने वाला। हमारा आपका मेल कैसे हो सकता है? शैतान सिंह, प्यार मोहब्बत में ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता। बात तुम ठीक कहते हो मोहब्बत राजकुमारी। जग में सब जायज होता है, और यहाँ गरीबी और अमीरी की बात फिर कहाँ से आ गई? लेकिन राजकुमारी, जब जब मोहब्बत करने वालों को जुदा किया है तो तुम्हारे बड़े समाज ने, तुम्हारी दौलत ने, तुम्हारे घमंड ने राजकुमारी। मैंने तुझसे प्यार किया है। हमसे? मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं। कितना प्यार किया है तुमसे, इतना मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है। मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं। इतना प्यार किया है तुमसे, इतना। एक फूल चुना है मैंने इतने बड़े चमन में, तारा चुरा लिया है इतने बड़े गगन से।
सारी दुनिया देखा मैंने कोई तुझ सा जचा नहीं।